हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीपों के बारे में और महाद्वीप पढ़ चुके हैं करीब। हम लोग पढ़े हैं 4 महाद्वीप के बारे में। कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप। हम लोग पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़े थे, एशिया का विभाजन पढ़ चुके हैं। एशिया में जो हमारे मतलब ये सागर थे, उसके चारों साइड सागर हैं, वो उसकी स्थिति कौन सी है, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उनमें देश कौन कौन से हैं, कितने देश हैं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, झील के बारे में। वहां पे जो नदी है, झील है, बांध है, या वहां पे ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे, वहीं एक बनाएंगे एशिया मानचित्र, एशिया का मानचित्र, और उस पर हम लोग दर्शाएंगे कि कौन सी नदी, कौन सा झील, कौन सा झरना, कौन से बांध, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एशिया का मानचित्र बनाते हैं, फिर हम लोग उसको चालू करते हैं आगे का। ठीक है, तो देखिए हम लोग एशिया का मानचित्र यहाँ बना देते हैं आप लोगों को। तो ये हम लोग पहले बनाएंगे, यहाँ से हमारा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ये हमारा प्रायद्वीप वाला हिस्सा हो गया। कौन सा प्रायद्वीप? तो ये हमारा अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया अरब का प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पे हमारा अरब का, ये हमारा फारस की खाड़ी हो गई, यहाँ पे अदन की खाड़ी हो गई, ये ओमान की खाड़ी हो गई। फिर इधर हम लोग आएंगे, ये हमारा भारत वाला हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा भारत वाला हिस्सा हो गया। फिर इधर हमारा आएगा म्यांमार। देखिए आप लोग ये एशिया का मानचित्र बनाने आप लोगों को आना चाहिए ना। इसको हम लोग थोड़ा नीचे अगर बनाए, इसको थोड़ा नीचे बना देंगे ना, क्योंकि ऊपर हमारा ज्यादा ऊपर चला जाएगा। नीचे हम लोग बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए प्रायद्वीपीय हिस्सा, और इधर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया भारत वाला हिस्सा, यहाँ पे हम लोग बना दिए। ये हमारा हो गया म्यांमार वाला हिस्सा, इधर हो गया। ठीक है, म्यांमार के बाद इधर हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब हमारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐसे आते हैं, ये हमारे छोटे छोटे, यहाँ पे हमारा हो गया, ये जो बना रहे हैं ये हमारा कौन सा भाग है, तो ये हमारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, इसका ये रसिया का कमचट का प्रायद्वीप। फिर इधर से हमारा ऊपर आएगा, फिर इधर से हमारा ये हो गया ऊपर रसिया वाला भाग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिर पर्वत, वहीं जो इस जिसको विभाजित करने के लिए हम लोग को पर्वत बनाते हैं, और यहाँ पे हमारा कैस्पियन सागर हो गया। फिर यहाँ पे हमारा ये पर्वत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तुर्की वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एशिया का मानचित्र। ठीक है, एशिया के मानचित्र में हम लोग आज कुछ द्वीपों के बारे में समझेंगे। ठीक है, कुछ द्वीप जो छोटे छोटे हैं उसके बारे में। तो द्वीप के बारे में, जो हमारे भारत के पास द्वीप है, भारत के अगल बगल में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक बार देखना चाहे देख लें। यहाँ पे हमारा छोटा छोटा ये कौन सा द्वीप है, तो यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप। उसके नीचे हमारा यहाँ पे एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं मालदीव। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आता है ऐसे करके श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ते हैं छोटे छोटे द्वीप, इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया वाला पूरा भाग है। इंडोनेशिया देखिए जो हमारा है वो द्वीपों पर ही बसा है। ठीक है, इधर के जितने भी हमारे देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब देश जो हमारे वो द्वीप बसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमारा बड़ा सा द्वीप है, उसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे ना यहाँ पे ना, बोर्नियो, बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो पे हमारा देखेंगे यहाँ पे बगल में एक ब्रुनेई देश होगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा हमारा मलेशिया का होगा, नीचे वाला हिस्सा हमारा इंडोनेशिया का होगा। ठीक है, तो बोर्नियो में हमारे, ये बोर्नियो हमारा जो है वो 3 देशों का हिस्सा है। किसका किसका? मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया का। और ये देखिए जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हम बताया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को इसको थोड़ा और छोटा बनाएंगे ना। अगर इसको हम लोग छोटा थोड़ा बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा ऐसे, थोड़ा ये वाला और थोड़ा ये वाला। और ये जो द्वीप है इसका नाम अलग अलग क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया सुमात्रा, सुमात्रा, इसका नाम रखा गया है जावा। ठीक है, ये हमारा हो गया सुमात्रा द्वीप, ये हो गया हमारा जावा द्वीप। ये कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। ये हमारा बोर्नियो द्वीप हो गया। और अगर हम लोग यहीं पे देखें तो यहीं पे हमारा एक द्वीप ऐसा पाया जाता है, इसको हम लोग आप लोगों को बताया था, यहाँ 2 भागों में बांटते हैं, तो ये हमारा हो जाता है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये हमारा हो गया पापुआ न्यू गिनी। अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो ऊपर हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, जब ये हमारा जो ये ओखोट्स सागर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बताया था ना, एक हमारा ओखोट्स सागर, तो ओखोट्स सागर के यहीं बगल में आप लोग देखेंगे एक हमारा द्वीप है जो हमारा रसिया का वाला भाग है। ठीक है, उसका नाम रखा गया है ये साखालीन द्वीप, साखालीन द्वीप। ठीक है, इसका नाम है साखालीन, साखालीन द्वीप। ठीक है, ये हमारा हो गया साखालीन द्वीप, यहाँ पे हमारा द्वीप हो गया।
ये हम लोग इधर का द्वीप समझ लीजिए, ये हमारा है मालदीव, इसको लिखते हैं अगर तो मालदीव। यहाँ पे हमारा है श्रीलंका। ये हमारा है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हमारा है लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारे हो गए इधर के द्वीप। अगर हम लोग इधर देखें और तो ये हमारा हो गया सुमात्रा, ये हमारा हो गया जावा। ऊपर हम लोग आए तो जो हमारा जापान वाला हिस्सा है, ठीक है, जो हमारा जापान है, जापान भी ये मतलब यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे द्वीप पर बसा हुआ है, देखिए ऊपर एक हमारा द्वीप हो जाएगा, फिर बीच में एक बड़ा सा द्वीप हो जाएगा, एक और छोटा सा द्वीप हो जाएगा। ठीक है, और एक और द्वीप यहीं बीच में पड़ेगा, एक और द्वीप। ठीक है, तो जापान जो हमारा है वो भी द्वीपों पर छोटे छोटे बसा हुआ है। आप लोग अगर इसको मैप में देखना चाहें तो मैप में मतलब इसका एक अगर हम लोग एशिया का मानचित्र खोल लें तो एशिया के मानचित्र में पहले हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं ना। देखिए नाम इसका क्या क्या है, ये यूरोप वाला हिस्सा, ये जो हमारा जापान वाला है, उसके बाद उसको हम लोग लिखेंगे जापान वाले में से। देखिए जो ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये हमारा बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूसू। नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं होन्सू द्वीप। ठीक है, होन्सू, इसको हम लोग बोलेंगे होन्सू। और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे होकाइडो। ठीक है, इसको बोलेंगे होकाइडो, इसको होकाइडो, इसको होन्सू, इसको क्यूसू। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे क्यूसू। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्यूसू द्वीप, क्यूसू। और इसको बोलेंगे, ये जो हमारा ये वाला क्यूसू हो गया, और ये वाले को हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सीकोकू, सीकोकू। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम लोग मैप में खोल के इसको बताया आप लोगों को। देखिए ऊपर हमारा दिया है, जो ऊपर वाला होकाइडो है, फिर बीच में जो हमारा ये बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं जापान का होन्सू द्वीप। और जो हमारी जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो इसी होन्सू द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे हमारा लिखा है टोक्यो। ठीक है, ये हमारी जो टोक्यो है वो इसी पर स्थित है, किस पे, तो होन्सू द्वीप पे। उसका नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है क्यूसू और बगल में हमारा नीचे है ये सिकोकू। ठीक है, तो ये हमारे इसके द्वीप हो गए। और आप लोग ऊपर देखेंगे नीचे, और इसको हम लोग देखिए इसका पूरा एशिया वाला मानचित्र हम खोल लेते हैं ना। देखिए एशिया का मानचित्र हमारा इसमें जहाँ होगा वहां पे आप लोगों को, अगर इसका एक बार ये भी देख लीजिए। देखिए जो हमारा इंडोनेशिया वाला भाग है पूरा, देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा है ना, इंडोनेशिया। तो देखिए इसमें जो पहला हमारा है, जो पहला वाला है इसको बोलते हैं सुमात्रा, सुमात्रा। फिर इसके बाद जो हमारा इसको बोलते हैं जावा। ठीक है, इसको बोलते हैं जावा। और ये जो यहाँ पे है इसको छोटे छोटे द्वीप है ना, तो इसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सुम्बा द्वीप, फोर द्वीप, दीली। एक हमारा यहाँ पे है तिमोर लिस्ते, आप लोगों को देश बताया था ना, तो यहीं पे हमारा एक पड़ जाता है छोटा सा तिमोर लिस्ते देश, तिमोर लिस्ते। ठीक है, ये हमारा हो गया तिमोर लिस्ते। और तिमोर लिस्ते की राजधानी हमारी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। ठीक है, इसकी राजधानी है तिमोर लिस्ते की दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ द्वीप यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ पे करीब द्वीप तो ढेर सारे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे द्वीप है ना, तो उनके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। जो कुछ बड़े द्वीप है उनके बारे में हम लोग समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये जो हमारा ये वाला भाग है, इसमें हमारा क्या क्या पड़ जाता है, इसमें हमारा पड़ेगा कंबोडिया, वियतनाम, और यही पे हमारा पड़ जाएगा म्यांमार। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पड़ेगा ना, इसको आप लोग देखेंगे बड़ा वाला जो हमारा हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पड़ेगा म्यांमार। म्यांमार की राजधानी हम लोग को बताए थे नेपिटो। और फिर हमारा पड़ेगा थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी हमारा बैंकॉक। फिर हमारा पड़ेगा यहाँ पे लाओस। ठीक है, ये हमारा इसी में लाओस है। और फिर हमारा पड़ेगा नीचे कंबोडिया। फिर हमारा ये बगल में यहाँ पे ऐसे एक देश है, इसको हम लोग बोलते हैं वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। ठीक है, नोम पेन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और हम लोग देखें अगर म्यांमार की राजधानी नेपिटो हमारी है, तो ये हो गया। और हम लोग आते हैं इधर हमारा द्वीप, ये सब हो जाएंगे ना, हम लोग द्वीप के बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे अपना पूरा एकदम नदी जो जाना है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा। अगर इसमें हम लोग समझेंगे कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो हमारा है वो बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा बोर्नियो। ये जो हमारा है, ये इसको हम लोग बताया था ना पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी बताया था कि ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका कुछ भाग जो है हमारा है वो ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया का भाग है, और कुछ भाग हमारा जो है वो एशिया का भाग है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्वीप। तो आप लोग इसके मतलब अगर मानचित्र देख रहे हैं, आप लोग मानचित्र देखने का मतलब कैसे इसको देखा जाएगा ये सब जानने के लिए, ये सब हम लोग जो देख रहे हैं इससे आप लोग मानचित्र देखने अच्छी से जान जाएंगे। इसको हम लोग बोल देंगे अरब का प्रायद्वीप, यहीं पे हमारा एक आता है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा पश्चिम वाला भाग, ये अफ्रीका वाला भाग। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका। और इधर हमारा है यूरोप। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका और ये हमारा यूरोप ऊपर।
अब देखिए ये हमारा क्या था, लाल सागर। आप लोग मैप को मतलब थोड़ा देखने सीख जाए ना, यहाँ पे हमारा लाल सागर, और यहीं पे हमारी एक जल संधि जिसको बोलते थे हम लोग बाब अल मंदेब जल संधि, और यहाँ पे हमारा था ओमान की नहीं, यहाँ पे था हमारा अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी। तो ये हमारे कुछ नाम है ना, अदन की खाड़ी, यहाँ पे बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेप जल संधि। यहाँ पे था हमारा फारस की खाड़ी। ये कुछ नाम हमारे यहाँ ना, इसको आप लोग जानते रहेंगे, फारस की खाड़ी। और यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा एक जल संधि थी हारमुज जल संधि, हारमुज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और खाड़ी थी, तो ये खाड़ी का नाम क्या था, इसका नाम था ओमान की खाड़ी, ठीक है, ओमान की खाड़ी। तो ये हमारे कुछ नाम है ना, ये आप लोगों को नाम याद होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा एक जल संधि था, इसका नाम था ये स्वेज नहर, स्वेज नहर। और यहाँ पे हमारा है भूमध्य सागर। तो ये आप लोगों को कुछ नाम पता होंगे ना, भूमध्य सागर, ये सब हमारे छोटे छोटे द्वीप हो गए, जल संधियां हो गई नाम। और हम लोग अगर देखिए, आप लोग को एक कल हम लोग बताए थे, तो यहाँ पे एक हमारी जल संधि पड़ती है ऐसे ही, ठीक है। इस जल संधि को हम लोग बोलते हैं मलक्का जल संधि, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मलक्का। ये आप लोगों को उस दिन जल संधि में शायद नहीं बताया था ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मलक्का जल संधि, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो मलक्का जल संधि हमारी ऊपर हमारा है दक्षिणी चीन सागर, और नीचे हमारा है बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, ठीक है। तो ये दक्षिणी चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, या दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया द्वीप हो गए, और कुछ ये मतलब जानकारियां हो गई ना। अगर हम लोग और कुछ देखें, कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि द्वीप ये मतलब देश की जनसंख्या के बारे में, तो हम लोग और क्षेत्रफल के बारे में भी देख रहे थे। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग समझे, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है क्षेत्रफल। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट अगर है तो देखें तो 30% है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का ये 30% है। और हम लोग अगर देखें कि इसका मतलब जो इसमें जनसंख्या पाई जाती है, जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें जो जनसंख्या रहती है, वो पूरे क्षेत्र मतलब जो हमारे पूरे जैसे कि 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप हमारा ऐसा है अंटार्कटिका, जिसपे जनसंख्या नहीं रहती है, वहां पे मतलब कोई स्थायी निवास नहीं पाया जाता है ना। तो स्थायी निवास हमारे पाए कितने जाते हैं, तो 6 महाद्वीपों पे। तो 6 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप जो है उस पर सबसे ज्यादा आबादी रहती है। सबसे ज्यादा आबादी कितनी रहती है, तो पूरे विश्व की इस पे आबादी कितनी रहती है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग आबादी लिखें तो यहाँ पे पाई जाती है हमारी आबादी 60%। 60% मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो विश्व में जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है उसका 60 मतलब अगर विश्व में 100 लोग रहते हैं, तो उसमें से 60 लोग यहाँ पर रहते हैं और 40 लोग अन्य 5 महाद्वीपों पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मतलब आबादी कितनी हो गई, तो 60%, और क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 30%, ठीक है। अब देखिए ये 60% आबादी होने का यहाँ पे कारण क्या है, 60% आबादी होने का कारण केवल हमारे यहाँ पे 2 देश इसके ज्यादातर मतलब उत्तरदायी है ना। एक तो हमारा यहाँ पे भारत हो गया, ये इंडिया, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा इंडिया हो गया, और ऊपर हमारा है चाइना, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया और यहाँ पे चाइना। तो ये इंडिया और चाइना जो 2 देश हैं, इन दोनों देशों से इसकी आबादी लगभग 3 करोड़ तो ऐसी हो जाती है। देखिए पूरे अगर वर्ल्ड में हम लोग देखना चाहें कि आबादी कितनी है ना, पूरे विश्व में अभी अभी आबादी कितनी है, तो विश्व की आबादी हमारे पास है 8 अरब, ठीक है, 8.46 अरब। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 अरब और 46 करोड़, ठीक है, 8 अरब 46 करोड़ ये पूरे विश्व की आबादी है, ठीक है। और हम लोग भारत और चाइना की आबादी देखना चाहें, तो चाइना की हमारी आबादी कितनी हो जाएगी, तो चाइना की आबादी हमारी है 142 करोड़, आप मान लीजिए ना 142 करोड़, ठीक है। और भारत की आबादी हम लोग देखें तो भारत की आबादी हमारी हो जाएगी 146 करोड़, ठीक है। देखिए विश्व की आबादी है कितनी, 8.46 करोड़। और हमारे पूरे विश्व में देशों की संख्या कितनी है, तो अगर हम लोग देखें देश हमारे विश्व में कितने हैं, तो विश्व में देश हमारे हैं 195, जो कि मान्यता प्राप्त है ना। इतने देशों को मान्यता प्राप्त है, और छोटे छोटे देश हैं उसको मान्यता नहीं प्राप्त है। मतलब कि जो हमारा एक यूएन संगठन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक हमारा संगठन है, तो उसके तहत 195 देशों को मान्यता दी गई है। और 195 देशों में सोचिए टोटल आबादी कितनी है, तो 8.46 अरब। भारत और चाइना दोनों को मिला देंगे तो हमारी कितनी आबादी हो जाएगी, तो लगभग 3 अरब के आसपास। देखिए
1 अरब, 1 अरब, 2 अरब, और ये 42 जो जुड़ेंगे तो लगभग वही 8 करोड़ के आसपास कम पड़ेगा, नहीं तो 3 अरब। मतलब इसको अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें तो इसका हमारा हो जाएगा 2 अरब 88 करोड़। इस दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग जोड़े तो 2 अरब 88 करोड़ जनसंख्या केवल दो देशों के पास है। ठीक है, भारत, ये देखिए चाइना की आबादी जो थी वो नंबर 1 पे हुआ करती थी। कब से? तो 1950 से चाइना की आबादी नंबर 1 पे हुआ करती थी। कब तक? 2023 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2023 के बाद इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, तो 1950 से लेकर 2023 तक, ठीक है, ये नंबर 1 पे हुआ करता था। कौन? चाइना। इसकी आबादी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अभी कौन हो गया है? तो अभी इंडिया हो गया है 2023 से। इंडिया की आबादी देखिए, इंडिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया की आबादी भी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या इसकी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक योजना लाई गई थी कि हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो के तहत क्या होता था कि 2 लड़के मतलब पैदा करने के लिए मतलब कहा गया था कि हम दो मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी भारत की आबादी उससे भी मतलब भारत का जो जन्म दर है उससे भी कम हो गया। कितना? तो 1.92। ठीक है, होना कितना चाहिए था? 2, लेकिन हो कितना गया है? 1.92। तो इंडिया की आबादी अभी उससे भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्ट हो गए जो जानने के लिए आपको था। और चाइना की आबादी अभी मतलब लगातार अब कम हो रही है, अब कम होती जाएगी। और भारत की आबादी लगभग अभी 2070 तक बढ़ेगी। ठीक है, 2070 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर कंट्रोल आएगी, मतलब कम होने लगेगी ना। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो मतलब आबादी हमारी हो चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये आंकड़ा तो ठीक है 1.92 का, लेकिन आंकड़ा जो आबादी हमारी हो चुकी है उसको भी मतलब कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा 2070 तक का एक मतलब टारगेट रखा गया ना, 2070 तक हमारे आंकड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, आबादी जो हमारी है वो कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आंकड़े हो गए जो कि मतलब क्षेत्रफल या आबादी कुछ ऐसा करके। और इंडिया और चाइना के बारे में हम लोग समझ लिए। भारत मतलब इंडिया, ये इसमें देशों की संख्या ज्यादा नहीं है। देश हमारे कितने हैं? तो देश हमारे यहाँ पे हैं कुल 48। अफ्रीका में कितने थे? तो अफ्रीका में हमारे देश थे कुल 54। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया है, चाइना है। तो यहाँ पे देश और जैसे और हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कजाकिस्तान है, ये सब भी मतलब हमारे बड़े देश है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन देश बड़े हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 देश, एक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत, चीन, ये सब देश मतलब आते हैं एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ से इसलिए इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम लोग इसको हम लोग ये तो बस ऐसे ही जान लिया ना, इसको हम लोग जानना नहीं था। हम लोग देखेंगे इसमें नदी के बारे में। आज हम लोग को नदी देखना है ना, नदी और झील ये सब बारे में हम देखेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम लोगों को पढ़ना है, नदी और झील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग पूरा बना देंगे। देखिए हम लोग पहले क्या देख रहे हैं? नदी हम लोग पहले देख लेते हैं। नदी, नदी के बारे में इसको भी मिटाइए यहाँ से, नहीं ये सब का जरूरत नहीं है, ये सब बस ऐसे आप लोग को जानने के लिए बता दिए, एक बार रिवाइज भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? यूराल पर्वत है। इधर हमारा है कैस्पियन सागर है। ठीक है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ये हमारा काकेशस पर्वत। नीचे हमारा यहाँ पे काला सागर पड़ता है, तो काला सागर वो आ जाता है यूरोप वाले हिस्से में। ठीक है, तो इसमें हम लोग नदी देख लेते हैं पहले। तो नदी के बारे में अगर हम लोग एक एक समझे तो अगर भारत से चालू करते हैं। ठीक है, भारत में हम लोग देखें तो भारत में हमारा यहाँ पे देखिए एक मान सरोवर करके झील है। ठीक है, जो हमारा आता है तिब्बत वाले हिस्से में। तो मानसरोवर झील से हमारी कुछ नदियां निकलती है ना। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से एक नदी हमारी निकलती है ऐसे करके, ये आती है, ये यहाँ पे गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? तो ये हमारी है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ना, ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं से एक नदी निकलती है, ऐसे ऊपर आती है, फिर ये आके यहाँ गिर जाती है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है, यहां से एक नदी हमारी मतलब यहाँ गंगोत्री से हमारी नदी निकलती है, गंगा नदी। ये आकर यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, कुछ बड़ी नदियां जो है उनको बताना मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारी हो गई सिंधु नदी, ये हमारी हो गई गंगा नदी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक नदी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक नदी ऐसे से निकलती है और ये जाके यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यांगतजी नदी। इसको बोलते हैं यांग तजी, देखो इसका नाम लिखते हैं ना, यांग और ये तजी, यांग तजी, इसका नाम है यांग तजी नदी। ठीक है, ये यह है हमारा ना, तो इसको बोलते हैं यांग तजी नदी। और यांग तजी नदी जो है हमारी है वो पूरी तरह से चीन में पाई जाती है। और इस नदी के बारे में और समझे तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है और
मतलब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी हमारी? थी नील नदी, और दूसरी थी हमारी अमेजन नदी, ठीक है। और ये हमारी है एशिया की, ये यांगत्जे नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और हमारी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यहीं पे हमारी एक नदी पाई जाती है पीली नदी, ठीक है। ये हमारी आती है पीली नदी, इसको लोग बोलते हैं पीली नदी। देखिए अब इन दोनों नदियों के बारे में हम समझे, तो पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, और यांगत्जे नदी को चीन की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यांगत्जे नदी जो हमारी है वो चीन की जीवन रेखा है, और पीली नदी जो है हमारी वो चीन की, ये मतलब शोक नदी से कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारी यांगत्जे नदी है, यांगत्जे नदी पर ही एक हमारा बांध बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा बांध बनाया गया है, ठीक है। इस बांध को हम लोग बोलते हैं थ्री गॉर्ज डैम। थ्री गॉर्ज डैम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। थ्री, इसका नाम क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिख लीजिए इसका नाम थ्री गॉर्ज डैम। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ना, इसको लिख लीजिए थ्री गॉर्ज डैम या थ्री गॉर्ज बांध, इसको डैम लिखिए ना पूरा, ये थ्री गॉर्ज डैम, ठीक है। ये ग है ना, थ्री गॉर्ज डैम, ठीक है। इसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम, और ये एशिया नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी बांध है, ठीक है। अभी देखिए, और ये किसके लिए बनाया गया है? तो ये पन बिजली उत्पन्न करने के लिए। पन बिजली मतलब यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये बिजली उत्पादन के लिए ये बांध बनाया गया है। यहाँ पे किस नदी पर है? तो यांगत्जे नदी पर है। अभी देखिए चीन एक नदी, ये जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो है वो इस वाले भाग से, चीन वाले भाग से, तिब्बत वाले भाग से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे एक बांध चीन इस पे भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस पे जो बांध बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये बांध बनता है तो विश्व की सबसे बड़ी बांध हमारी हो जाएगी ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। एक परियोजना लाया गया है, और इस परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। और इस बांध के बनने से बांग्लादेश और भारत में मतलब थोड़ा संकट का समय आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस बांध का अगर मतलब ये बांध बनाया बन गया, और बांध बनने के बाद जो हमारा चीन है वो अगर चाहता है कि भारत या बांग्लादेश से कुछ ऐसा मतलब उससे आनाकानी होती है, थोड़ा मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा का मामला पैदा होता है, तो ये क्या करेगा? इस बांध के पानी को खोलेगा, और ये बांध का पानी इतनी तबाही मचाएगा भारत और बांग्लादेश में कि इससे बहुत सारे मतलब जान माल की हानि होगी। यहाँ पे जो हमारा ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, जैसे उसमें असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, इस वाले हिस्से को बहुत ज्यादा हानि होगी, और बांग्लादेश में भी हानि होगी, क्योंकि ये बांग्लादेश से होते हुए ही जाती है हमारी सुंदरवन यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये हमारा बांध, ये बांध बन रहा है, ठीक है, अभी बना नहीं है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, ये बात बन रहा है। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा हमारा बांध है वो कौन सा है? तो थ्री गॉर्ज डैम किस नदी पर है? तो हमारी यांगत्जे नदी पर स्थित है, ठीक है। एक हमारी नदी है म्यांमार में, देखिए हमारा म्यांमार वाला हिस्सा है, तो म्यांमार में एक हमारी नदी है, यहाँ पे ऐसे आती है, इसको बोलते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी, इरावदी नदी ये हमारी पूरी तरह से कहाँ बहती है? तो ये हमारी पूरी तरह से म्यांमार वाले हिस्से में बहती है। और ये म्यांमार वाले हिस्से में बहने के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसमें इसमें डॉल्फिन नदी पाई, इसमें डॉल्फिन मछली पाई जाती है, ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है। तो ये हमारी डॉल्फिन, यहाँ पे डॉल्फिन मछली इस नदी में पाई जाती है। तो ये हमारी हो गई इरावदी नदी। और हम लोग एक नदी देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ये वाला हमारा हिस्सा है, रसिया वाला और चीन वाला, और यहाँ पे बीच में हमारा पड़ता है मंगोलिया, ये हमारा हो गया मंगोलिया। तो ये रसिया वाला और चीन वाला हिस्से के जो हमारी जो सीमा है, ये तो इस सीमा पर एक नदी हमारी पाई जाती है, इसका नाम है अमूर नदी। अमूर नदी, ये जो हमारी अमूर नदी है वो रसिया, रूस प्लस चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। रूस और चीन की सीमा पर स्थित है हमारी अमूर नदी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अमूर नदी। और एक है हमारी अमूर नदी के साथ साथ एक हमारी और नदी है, उसको बोलते हैं अमुदरिया नदी, ठीक है। तो अमुद, यहाँ पे देखिए हमारा एक अरल सागर है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जब अभी झील के बारे में पढ़ेंगे तो एक बताएंगे आप लोगों को अरल सागर, जो कि अभी सूख चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है अरल सागर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है अरल सागर, और यहाँ पे हमारा ये कौन सा पर्वत था? तो यहाँ पे हमारा पर्वत ये है, इसको हम बोलते हैं काकेशस पर्वत, ठीक है। तो हमारा जो ये अमुदरिया नदी है, तो यहाँ से हमारी अमुदरिया नदी निकलती है, और ये जाके अरल सागर में गिर जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग अमुदरिया नदी, ठीक है। इसको बोलते हैं अमुदरिया नदी। ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है काकेशस पर्वत से। ये हमारा हो गया काकेशस पर्वत, ठीक है। तो ये काकेशस पर्वत से निकलती है और जाके चली जाती है अरब सागर में गिरती है।
लेकिन अगर इस नदी के बारे में हम लोग समझे तो ये नदी जो हमारी है यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती थी अरल सागर में, तो अरल सागर अभी सूख चुका है। ये अभी आप लोग को जब सागर पढ़ाएंगे झील के बारे में तो बताएंगे कि अरल सागर जो हमारा है वो अभी सूख रहा है और सूख के बहुत छोटा सा बचा है। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये नदी जो जाती है अमू दरिया नदी, तो अमू दरिया नदी के पानी से क्या होता है यहाँ पे कपास उगाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो हमारा है वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब हमारा जो है वो सूखे क्षेत्र है ना, वहां पे मतलब कि रेगिस्तान जैसा पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी की कमी होने के कारण इस आमू दरिया नदी के पानी को रोककर इससे यहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कपास का उत्पादन किए जाने के कारण इस नदी के पानी को यहीं पे सोख लिया जाता है और ये नदी अरल सागर तक नहीं पहुंच पाती है। अरल सागर तक नहीं पहुंच पाने के कारण क्या हुआ कि ये जो सागर हमारा है वो अभी सूख रहा है। जैसे आप लोगों को अफ्रीका में पता है हमारी चाड झील है, चाड झील अभी पूरी तरह से सूख चुकी है, लेकिन ये अरल सागर अभी सूखा नहीं है ना, अरल सागर कुछ समय में सूख जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये नदी अमू दरिया नदी का पानी पूरी तरह से इधर ही रोक लिया जाता है तो वहां पे वो पानी पहुंच ही नहीं सकता। और जो हमारा अरल सागर था वो पूरी तरह से अमू दरिया नदी के पानी पर ही निर्भर था, उसका मतलब जो जल प्राप्त करने का एक जरिया था वो हमारी अमू दरिया नदी थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमू दरिया नदी। अब हम लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारा ये मतलब ये कौन सा, एक हमारा जो ये तुर्की वाला हिस्सा है, ठीक है, तो तुर्की वाले हिस्से में हमारी एक नदी पाई जाती है टिग्रिस नदी, इसको हम लोग बोलते हैं टिग्रिस, टिग्रिस, ठीक है, इसको नदी बोलते हैं टिग्रिस। और यहीं पे एक नदी हमारी पाई जाती है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, ठीक है। एक हमारी नदी हो गई यूफ्रेटस नदी और एक हमारी हो गई टिग्रिस नदी, ठीक है। यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी जो हमारी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी नदी पाई जाती है तुर्की में, ठीक है। ये हमारी दोनों नदियां तुर्की में पाई जाती है। देखिए ये यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, तो यूफ्रेटस प्लस टिग्रिस नदी हमारी कहाँ पाई जाएंगी, तो ये पाई जाएंगी हमारी इस कहाँ कौन वाले क्षेत्र में, तो तुर्की वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो तुर्की वाले क्षेत्र में हमारी हो गई। अब देखिए हम लोग नदी के बारे में कुछ जान लिए ना, इसमें नदी की कौन कौन सी हमारी है, यहाँ पे अमूर नदी जो कि रूस और चीन की सीमा पर स्थित है, ये हमारी यांगत्जे नदी जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पीली नदी, पीली नदी हमारी चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी ना, ये यांगत्जे नदी चीन की है और पीली नदी भी हमारी चीन की है। और यांगत्जे नदी पर ही हमारा स्थित है थ्री गॉर्ज डैम जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग ये बताया था ना कि ये जो हमारा जो था ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा जो बन रहा है बांध, इससे हम लोग अगर जब भी बन जाएगा तो इससे बिजली का उत्पादन हमारा कितना होगा, इससे बिजली का उत्पादन 60 गीगावाट होगा, ठीक है, 60 गीगावाट, ठीक है। अभी ये बना नहीं है, जब बन जाएगा पूरी तरह से तो इससे हमारा 60 गीगावाट बिजली उत्पादन होगा जो कि हमारी ये मतलब थ्री गॉर्ज डैम से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी नदियां हो गई। और यहाँ पे हम लोग पढ़े सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये हमारी इरावती नदी, ठीक है। और इधर हमारा देखे टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी और यहाँ पे अमू दरिया नदी, ठीक है। तो ये सब हमारी कुछ नदियां हैं। नदियां यहाँ पे और सारी हैं लेकिन ये कुछ विशेष नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग को जानने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये हम लोग नदी के बारे में समझ लिए। और अगर हम लोग इसमें झील समझे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो झील के बारे में नहीं समझेंगे, तो इतना हम लोग देख लेंगे। झील को हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे, झील के बारे में देख लेंगे। और द्वीप के बारे में तो देखे, द्वीप ये छोटे छोटे हमारे जो द्वीप थे इसके बारे में देख लिए और हम लोग नदी के बारे में देख लिए। तो झील के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे ना। झील चूंकि थोड़ा ज्यादा मतलब उसमें झील बताए हैं। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा झील है, यहीं पे हमारी पाई जाती है सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, यहीं पे हमारी पाई जाती है सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है। वो बैकाल झील जो हमारी वो मीठे पानी की झील है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझ लेंगे, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ये आप लोग द्वीपों के बारे में समझ लेंगे, याद रखेंगे इसका नाम कौन कौन सा कहाँ था। और जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप था वो बोर्नियो द्वीप था, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।